हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कुछ इंपॉर्टेंट करेंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। राजस्थान के जो चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत जी हैं, उनके द्वारा रूरल ओलंपिक गेम्स की शुरुआत करी गई है, जिसका नाम क्या है, राजीव गांधी रूरल ओलंपिक गेम्स, जो कि कहाँ पे शुरू हुआ है, जोधपुर से इसका शुभारंभ किया गया है। खास करके ये ओलंपिक गेम्स गांव वाले जो एरिया हैं, रूरल एरिया, वहाँ पे ज़्यादा गेम को लेकर के बच्चों में जो यंग है उसमें काफ़ी ज़्यादा एक इनकरेजमेंट मिले, इसी पर्पज़ को लेकर के ये शुरू किया जा रहा है। तो ये एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि जो विलेज ओलंपिक्स हैं उसमें 44,000 गांव जो हैं उस राज्य के उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, और लोगों की बात करें तो लगभग 30 लाख के आसपास यहाँ पे पार्टिसिपेंट्स इसमें शामिल होंगे हर एक एज ग्रुप के। और यहाँ पे 30 लाख की बात करें तो 30 लाख पार्टिसिपेंट्स में 9 लाख बताया जा रहा है कि वहाँ से महिलाएं होंगी, जो यंग स्कूल गर्ल्स होंगी, या फिर और भी जो फीमेल्स हो सकती हैं। बात करें तो इस रूरल ओलंपिक गेम्स में जैसे गेम्स वॉलीबॉल हो गया, हॉकी हो गया, टेनिस हो गया, क्रिकेट हो गया, खो खो हो गया, इन सब इस तरह की जो तमाम तरह की जो खेल हैं इस इवेंट में इसको शामिल किया जाएगा। और बात करें तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि ये जो रूरल ओलंपिक्स होगा, लगभग 11,000 ग्राम पंचायत इस स्टेट में है, और वहाँ के जितने ग्रामीण क्षेत्र के जो पॉपुलेशन है उसमें खास करके रूरल यूथ है, उसको इस गेम से रिलेटेड काफ़ी इनकरेजमेंट करने के लिए यहाँ पे किया जा रहा है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और जो भी इसमें जो अच्छा प्रदर्शन करेंगे उनको प्रमोट किया जाएगा आगे के लिए, नेशनल गेम्स के लिए या फिर इंटरनेशनल गेम्स के लिए। तो ये काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड के जो सीएम हैं, उन्होंने एक स्कीम योजना लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। सीएम उद्ययन खिलाड़ी उन्नयन योजना, ये भी आपका क्या एक लॉन्च किया गया है, कब, नेशनल स्पोर्ट्स डे के दिन ही यहाँ पे इसको लॉन्च किया गया है। इसमें क्या होगा, जो भी स्पोर्ट्समैन है, जो भी खिलाड़ी हैं, जो खास करके जो स्टूडेंट है स्कूल्स में हैं, उनको 1500 का मंथली दिया जाएगा, 1500 पर मंथ करके उनको स्कॉलरशिप्स, स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप उनको प्रोवाइड किया जाएगा, जो 8 से लेकर के 14 एज ग्रुप के होंगे वो। अब बताया जा रहा है कि यहाँ पे, और इसके साथ साथ जो 14 से लेकर के 23 ईयर्स के एज ग्रुप के जो प्लेयर्स होंगे उनको भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड कराया जाएगा। इसमें माइल चैंग गेम है, इसको इस गेम पॉलिसी में शामिल किया जाएगा। खास करके बच्चों का एक तरह से गेम, ऑनलाइन गेम्स खेलते हैं या फिर मोबाइल में बोल सकते हैं, पिक्चर्स को कंप्लीट करने का, या फिर आईक्यू बेस्ड जो गेम होता है उसको यहाँ पे इसमें शामिल किया जाएगा। तो इस स्कीम का नाम याद रखना है, सीएम उद्यम खिलाड़ी उन्नयन योजना। उत्तराखंड की सरकार के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। 8 से 14 साल के बच्चों को यहाँ पे क्या दिया जाएगा, जो स्पोर्ट्स सीख रहे हैं उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जा रही है, उनको 1500 का मंथली यहाँ पे पेमेंट करा जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं जम्मू एंड कश्मीर की जो पुलिस है, उन्होंने एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम क्या उन्होंने रखा है, जेके ई कॉप। जेके ई कॉप यहाँ पे नाम रखा गया है। इसमें बहुत सारी बेनिफिट्स जो कॉमन पर्सन्स को मिलेगा। ये काफ़ी ऐसा ऐप है जो कि इजी टू यूज है, इसका इंटरफेस काफ़ी आसान है, और इसमें जो वहाँ की जो आम जनता है उनको बहुत सारी तमाम तरह की जो एक तरह से सेवाएं हैं उनमें इनको लाभ मिलेगा। जैसे कि अगर मान लेते हैं कि कोई कंप्लेन करना है, कंप्लेन से रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन कहाँ करना है, उसका एफआईआर कॉपी कहाँ से डाउनलोड करना है, ये सारी तरह की तमाम चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल होगी। जैसे करेक्टर सर्टिफिकेट है, एम्प्लॉय वेरिफिकेशन है, इवेंट परफॉर्मेंस है, तो ये सारी चीज़ें इस पे एक ही प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे अवेलेबल होगी। डायरेक्टर जनरल डीजीपी कौन है वहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के दिलबाग सिंह हैं। तो ये नेम इंपॉर्टेंट होगा, जेके ई कॉप, जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। यहाँ पे मर्सिडीज जो बेंज है, जो कि शानदार एक लग्जरी कार मेकर कंपनी है, इन्होंने अपना एक एमडी और सीईओ जो भारत के लिए है, भारत स्पेशली इंडिया के लिए इन्होंने अपॉइंट क्या किया है, संतोष अय्यर जी को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ के तौर पे। ये अपना कार्यकाल अपना संभालेंगे, जनवरी 1 2023 से ये अपना कार्यकाल संभालेंगे। अभी हाल में इसी में ये वाइस प्रेसिडेंट ऑफ सेल्स एंड मार्केटिंग के लिए सर्व कर रहे हैं। ये किसका जगह लेने जाएंगे, मार्टिन सचवेंग का जगह लेने जा रहे हैं, क्योंकि ये अब थाईलैंड मर्सिडीज बेंज के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बनने जा रहे हैं।
इन्होंने क्या किया था, इन्होंने मर्सिडीज बेंज को एज ए वीपी के तौर पे, वाइस प्रेसिडेंट कस्टमर सर्विस रिटेल ट्रेनिंग के तौर पे 2016 में इन्होंने ज्वाइन किया था। अगर हेडक्वार्टर की बात करें, मर्सिडीज बेंज के हेडक्वार्टर की बात करें, स्टुटगार्ट जो कि जर्मनी में आता है। तो संतोष अय्यर जी को मर्सिडीज बेंज का इंडिया के लिए यहाँ पे मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ अपॉइंट किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो यूजीसी जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो होता है, इन्होंने एक पोर्टल लॉन्च किया है जिसका नाम क्या है, ई समाधान, ताकि जो भी स्टूडेंट का जो ग्रेवियंसेज है, ग्रेवियंसेज कहने का मतलब जो विद्यार्थी लोगों की जो शिकायतें हैं उसको एड्रेस किया जा सके, उसका समाधान किया जा सके। तो ई समाधान पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया है। इससे जो भी रिलेटेड इस प्लेटफॉर्म पे जितने भी स्टूडेंट्स की जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारी यहाँ पे डील करी जाएगी। अगर स्टूडेंट रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो उसका डेडलाइन रखा गया है कितना दिन में, 10 वर्किंग डे में उसका समाधान करने की कोशिश करी जाएगी। और टीचिंग या फिर नॉन टीचिंग इशू है तो उसको यहाँ पे एड्रेस करने के लिए, उसको निपटाने के लिए 15 दिन का यहाँ पे समय लिया जाएगा। और भी जो यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जो मैटर होगा या फिर कॉलेज से रिलेटेड जो मैटर होगा उसकी जो समय सीमा रखी गई है 20 दिन तक का यहाँ पे रखा गया है। तो यूजीसी डैट मीन्स यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा ई समाधान पोर्टल लॉन्च किया गया है स्टूडेंट की ग्रेवियंसेस शिकायतों को दूर करने के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं तो 67वें नंबर का फिल्म फेयर अवार्ड यहाँ पे अनाउंस्ड हुआ है। उसमें शेरशाह को यहाँ पे बेस्ट मूवी का अवार्ड यहाँ पे मिला हुआ है। बात करते हैं तो इसके डायरेक्टर कौन है, विष्णुवर्धन जी हैं, जिनको बेस्ट डायरेक्टर का भी अवार्ड मिला है शेरशाह मूवी के लिए। बेस्ट एक्टर की बात करें तो रणवीर सिंह 83 के लिए, कपिल देव मूवी के लिए, और बेस्ट एक्ट्रेस कीर्ति सैनन को मिला है मिमी के लिए। बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर पंकज त्रिपाठी जी को, और सपोर्टिंग एक्ट्रेस साई तमहनकर को मिला हुआ है। और फिल्म फेयर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसको मिला है, सुभाष घई, जो बहुत एक जाने माने डायरेक्टर हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट होगा। नेक्स्ट बात करें तो सूबेदार मेजर यादव, इन्होंने एक अपनी आत्मकथा लिखी है, ऑटोबायोग्राफी लिखी है जिसका नाम क्या है, द हीरो ऑफ टाइगर हिल। द हीरो ऑफ टाइगर हिल, ये सूबेदार मेजर रह चुके हैं और उन्होंने एक इंस्पायरिंग स्टोरी लिखी है किसका, योगेंद्र सिंह यादव जी का। इस बुक का नाम क्या होगा, द हीरो ऑफ टाइगर हिल्स। ये सबसे यंगेस्ट हैं जिन्होंने परमवीर चक्र अवार्डी, परमवीर चक्र से इनको सम्मानित किया गया। मात्र 19 साल की एज में यहाँ पे बताया जा रहा है। जो कारगिल को लेकर के 1999 में जो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था उसी में इन्होंने अपनी बहादुरी दिखाई थी और उन्होंने इसी के लिए उनको वीर चक्र, परमवीर चक्र मिला हुआ था। ये जो बुक है सृष्टि पब्लिशर्स के द्वारा इसको पब्लिश किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सच्ची घटना है, सच्ची स्टोरी है। ब्रेव सोल्जर जिन्होंने हु लेफ्ट नो स्टोन अनटर्ड, कहने का मतलब उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था अपने भारत के सम्मान के लिए, अपने भारत को जीत दिलाने के लिए उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ा था। तो नेम इंपॉर्टेंट होगा। द हीरो ऑफ द टाइगर हिल किसके द्वारा लिखा गया है, सूबेदार मेजर यादव योगेंद्र सिंह यादव के द्वारा लिखा गया है, उनकी ऑटोबायोग्राफी है। नेक्स्ट बात करते हैं नेशनल न्यूट्रिशन वीक। एक हफ्ता मना रहे हैं हम लोग, न्यूट्रिशन सप्ताह मना रहे हैं। कब से कब तक, 1 सितंबर से लेकर 7 सितंबर तक हम लोग इसको सेलिब्रेट करेंगे। इसका मकसद यही है कि लोगों में, जो जनरल पब्लिक है उसमें एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाए। जो हेल्दी ईटिंग प्रैक्टिसेज है, जो अगर हम लोग हेल्दी ईट करेंगे और हम प्रॉपर न्यूट्रिशन लेंगे तो हमारे हेल्दी लाइफ स्टाइल के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उसका क्या कीमत है, इस सारी चीज़ों को लेकर के एक अवेयरनेस क्रिएट किया जाता है। इस बार का थीम यहाँ पे क्या रखा गया है, न्यूट्रिशन वीक का थीम क्या है, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर्स। इसका थीम क्या रखा गया है, वर्ल्ड ऑफ फ्लेवर इस बार का न्यूट्रिशन वीक का थीम रखा गया है। नेक्स्ट बात करें तो एक बुक और लिखा गया है यहाँ पे इंडियन, जिसका नाम क्या है, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस। इसको किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर आशुतोष राराविकार के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। एक्चुअली ये डायरेक्टर जो DEPR होता है, डायरेक्टर ऑफ डिपार्टमेंट इकोनॉमिक्स RBI का, उसके ये रह चुके हैं। इन्हीं के द्वारा इस बुक को लिखा गया है। बात करते हैं तो ये जो बुक है किसके द्वारा पब्लिश किया गया है, आस्वाद प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको प्रकाशित किया गया है। इसके बाद बात करते हैं इस बुक में किस चीज़ के बारे में चर्चा करी गई है। ये जो LPG डैट मीन्स लाइबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस, ग्लोबलाइजेशंस जो 1991 में हुआ था उस पर काफ़ी डिटेल से यहाँ पे बात की गई है। जो बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक 1969 में पहली दफ़ा हुआ था, उसको लेकर के यहाँ पे जानकारी दिया गया है। लाइसेंसिंग ऑफ न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक 1991 में प्राइवेट सेक्टर बैंक को लेकर के जो लाइसेंस प्रोवाइड करी जाई थी तो
तो उस पर लिखा गया है। सेटिंग, सबसे पहले पेमेंट बैंक कैसे बना, उसका क्या सेटअप था, उन सारी चीज़ों को, स्मॉल फाइनेंस बैंक, पीएसपीबी पब्लिक सेक्टर बैंक का कंसोलिडेशन, इन तमाम तरह की जो बैंक से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है इसको यहाँ पे लिखा गया है बड़े अच्छे तरीके से। तो बताया जा रहा है कि इट ऑल्सो मेंशन, इसमें एक और पॉइंट यहाँ पे बताया जाएगा, जो फिनेंशियल, जो हमारा जनधन योजना शुरू हुआ था, प्राइम मिनिस्टर जनधन योजना, वो एक्चुअली क्या था, फिनेंशियल इंक्लूजन था। घर गांव तक जिसके पास बैंक अकाउंट नहीं है उनको एक इस वित्तीय समावेश के जरिए सबका बैंक अकाउंट हो। तो इसका बैंकिंग सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इन सारी चीज़ों को यहाँ पे इस बुक में लिखा गया है। तो नेम काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा, इंडियन बैंकिंग इन रेट्रोस्पेक्ट 75 ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, किसके द्वारा लिखा गया है, डॉक्टर आशुतोष रारावीकर के द्वारा लिखा गया है। नेक्स्ट बात करते हैं तो कर्नाटका की दिविता राय, जिन्होंने लीवा मिस डीवा, इनको अवार्ड ये मिला हुआ है, इस बार ये जीती हुई हैं। लीवा मिस दीवा यूनिवर्स 2022 का खिताब इन्होंने अपने नाम किया हुआ है। ये 23 साल की हैं, कर्नाटका से बिलोंग करती हैं और इनको इस अवार्ड का ताज किसके द्वारा क्राउन किया गया, किसके द्वारा पहनाया गया, जो पिछली साल की 2021 की जो हरनाथ संधू थी, इन्हीं के द्वारा इस दिविता राय को एक क्राउन पहनाया गया। सेकंड नंबर पे, दूसरे नंबर पे या फिर बोल सकते हैं यहाँ पे एक और कैटेगरी है, लीवा मिस दीवा सुप्रा नेशनल 2022 का, इसका खिताब इन्होंने जीता है प्रज्ञया अयागारी, जो कि तेलंगाना से है, इन्होंने ये जीता है। और ओजस्वी शर्मा ने उनको क्या मिला है, लीवा मिस पॉपुलर चॉइस 2022 का इन्होंने जीता है। बात करते तो जो हरनाथ संधू हैं, इनको ये भी सम्मानित किया गया प्राइड ऑफ इंडिया ट्रॉफी के द्वारा, किसके द्वारा, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा इनको सम्मानित किया गया है। तो कर्नाटका की दिविता राय को लीवा मिस दीवा यूनिवर्स से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट बात करें तो एक एक्सरसाइज हो रहा है जिसका नाम क्या है, SAREX SAREX 2022, चेन्नई में इसको कंक्लूड किया गया है। ये आपका बोल सकते हैं 10th नेशनल मैरीटाइम सर्च एंड रेस्क्यू एक्सरसाइज है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु में इसको कंक्लूड किया गया है। तो ये इसका थीम क्या रखा गया है, कैप्टिविटी बिल्डिंग टुवर्ड्स मैरीन पैसेंजर सेफ्टी को लेकर के यहाँ पे इसका थीम रखा गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। SAREX हाल ही में यहाँ पे चेन्नई में इसको कंक्लूड किया गया है। That's all for today.